क्या ट्रंप को अपने देश में मुस्लिम मेयर बर्दाश्त नहीं है? यह सवाल इसलिए क्योंकि ममदानी के मेयर चुनाव जीतते ही ट्रंप ने अपनी पहली प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि ममदानी के कारण लोग न्यूयॉर्क छोड़कर फ्लोरिडा भागेंगे। तो क्या वाकई में ऐसा होने जा रहा है और ट्रंप के इस दावे के पीछे क्या कारण है? आइए समझते हैं। नमस्कार, आप नवभारत टाइम्स देख रहे हैं। मैं रविंद्र सिंह आपके साथ। अमेरिका के सबसे बड़े शहर न्यूयॉर्क के मेयर चुनाव में जोहरान ममदानी ने जीत हासिल की। वो शहर के पहले मुस्लिम और सबसे युवा मेयर बनेंगे। ममदानी और अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के बीच 36 का आंकड़ा है। यह बात अब किसी से छिपी नहीं। चुनाव नतीजे आते ही अब डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि डेमोक्रेट नेता जोहरान ममदानी के न्यूयॉर्क में मेयर चुनाव जीतने के बाद अमेरिका ने अपनी संप्रभुता का कुछ हिस्सा खो दिया है, अपनी अस्मिता को खो दिया है। इतना ही नहीं, ट्रंप ने चेतावनी दी कि ममदानी की जीत के बाद न्यूयॉर्क कम्युनिस्ट क्यूबा या फिर वेनेजुएला जैसे देशों में बदल जाएगा। ट्रंप ने तो यहां तक कह दिया कि ममदानी के कारण अब लोग न्यूयॉर्क को छोड़ देंगे। दरअसल अमेरिका के बिजनेस फोरम में बोलते हुए ट्रंप ने बातें कही। 5 नवंबर को जब ट्रंप ने राष्ट्रपति के तौर पर चुनाव जीता था, उन्होंने उस तारीख को याद किया। कहा कि 5 नवंबर 2024 को अमेरिकी लोगों ने हमारी सरकार को चुना, हमने अपनी संप्रभुता बहाल की, लेकिन न्यूयॉर्क मेयर के नतीजे आते ही हमने अपनी थोड़ी संप्रभुता को खो दिया, लेकिन हम इसका ध्यान आगे जरूर रखेंगे। ममदानी की जीत पर उन्होंने बोलते हुए कहा है कि अगर आप देखना चाहते हैं कि डेमोक्रेट्स अमेरिका के साथ क्या करना चाहते हैं, तो कल के न्यूयॉर्क में हुए मेयर चुनाव के नतीजों पर गौर कीजिए, जहां उनकी पार्टी ने देश के सबसे बड़े शहर के मेयर के रूप में एक कम्युनिस्ट को स्थापित किया है। ट्रंप ने कहा कि मैंने काफी पहले ही चेतावनी दी थी कि हमारे विरोधी अमेरिका को एक कम्युनिस्ट क्यूबा और एक समाजवादी वेनेजुएला में बदलने पर तुले हुए हैं, और आप देख सकते हैं कि इन जगहों का क्या हुआ। ट्रंप ने अपने संबोधन में दावा किया कि जब ममदानी के शासन में न्यूयॉर्क कम्युनिस्ट हो जाएगा तो न्यूयॉर्क के लोग फ्लोरिडा भागने पर मजबूर हो जाएंगे। ट्रंप ने लोगों से बातचीत के दौरान यह भी कहा कि मैं कभी न्यूयॉर्क में रहता था, मेरा जन्म भी यहीं हुआ है, लेकिन अब वहां रहना मुश्किल है। कोई कम्युनिस्ट शासन में भला क्यों रहना चाहेगा? ट्रंप ने पूर्व मेयर बिल डी ब्लासियो पर भी निशाना साधते हुए कहा कि जब मैं न्यूयॉर्क छोड़कर व्हाइट हाउस गया था, तब से ही उनको परेशानी हो गई। वहां एक शख्स बैठा है, डी ब्लासियो। ये पूर्व मेयर हैं जिनके बारे में भी ट्रंप अपनी राय रखते हैं, और ट्रंप का इनके साथ भी 36 का आंकड़ा रहा है, और ट्रंप ने उन्हें इतिहास का सबसे खराब मेयर तक करार दे दिया। आपको बता दें कि ममदानी ने अपने चुनावी कैंपेन में बार बार अमेरिका में मुसलमानों के साथ होने वाले अत्याचारों का मुद्दा उठाकर एक तरह से मुसलमानों के खलीफा बनकर सामने उभर कर आए। साल 2021 के मेयर चुनाव में मुस्लिम वोटर्स ने ज्यादा हिस्सा नहीं दिया था। तब सिर्फ 12% मुसलमानों ने ही न्यूयॉर्क मेयर के लिए चुनाव में मतदान किया, लेकिन इस बार साल 2025 के चुनाव में वोटिंग का प्रतिशत मुसलमानों के जरिए 60% ज्यादा बढ़ गया है। वैसे न्यूयॉर्क सिटी की अगर बात की जाए तो यहां पर भले ही धार्मिक और सांस्कृतिक विविधता है, लेकिन आबादी में बहुसंख्यक अभी भी ईसाई ही हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक यहां पर करीब 27% कैथोलिक हैं, 11% यहूदी समुदाय के लोग हैं, और 25% लोग जो किसी धर्म से नहीं जुड़े हैं। हालांकि मुस्लिम समुदाय सिर्फ 9% ही है, यानी इस शहर में मुसलमानों की संख्या करीब 10 लाख है। आपको बता दें कि अमेरिका में धर्म के मुताबिक जनसंख्या का कोई आधिकारिक, कोई ऑफिशियल डेटा नहीं है। मुसलमानों की संख्या का डेटा अमेरिकन इस्लामिक रिलेशन काउंसिल CAIR के मुताबिक लिया गया है। न्यूयॉर्क चुनाव के दौरान और नतीजों के बाद ट्रंप और ममदानी की एक दूसरे के खिलाफ की गई टिप्पणियों से अब एक बात तो साफ है कि दोनों धुर विरोधी नेताओं के बीच आगे आने वाले दिनों में भी तीखी बयानबाजी थमने वाली नहीं है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।